सो हमने लास्ट वीडियो पे बात की थी केपीआईज के बारे में। वीडियो इज़ ऑन द चैनल, इफ़ यू वांट यू कैन लुक एट इट। ईज़ी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझने में। इस वीडियो में थोड़ा आगे चल के हम बात करेंगे केपीआईज के बारे में, बट ये बात करेंगे कि केपीआईज डिफाइन कैसे किए जाते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप एक आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हो और आपको किसी बैंक ने एक प्रोसेस दिया है कलेक्शंस का। अब कलेक्शंस के प्रोसेस में आपको बैंक ने ये बोला कि मेरे इतने परसेंट कस्टमर्स हैं, लेट्स से 1 लाख कस्टमर्स हैं, जो कि मुझे टाइमली पेमेंट्स नहीं करते हैं, एंड आई वांट कि आप अ, इनकी पेमेंट्स कलेक्ट करके दो मेरे को मंथ ऑन मंथ। नाउ इस प्रोसेस को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट करना है। आपको काम मिल चुका है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि इस प्रोसेस के सक्सेस मैट्रिक्स क्या होंगे? सक्सेस मैट्रिक्स मतलब केपीआईज क्या होंगे, राइट? तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे? अब ऑब्वियसली ब्रॉडली अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन के कुछ गोल्स होंगे, क्वालिटी के कुछ गोल्स होंगे। आप डिफाइन करोगे कि आपकी प्रोसेस में कितने लोग काम करेंगे। उसकी कैलकुलेशंस कैसे करोगे आप? उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए यही समझना पड़ेगा ना कि प्रोडक्शन कैसे डिफाइन होगी। अगर आपने 1 लाख कस्टमर्स की कलेक्शंस करनी है, तो आप कस्टमर्स को, अगर वो टेलीफोनिक कलेक्शंस है, तो आप कॉल करोगे कस्टमर्स को। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने लोग इन्वॉल्वड हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से किसी भी प्रोसेस में 100 लोग इन्वॉल्वड हैं। 100 का एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ा ईज़ी हो जाए कैलकुलेशंस पर्सपेक्टिव से। तो अगर 100 लोग इन्वॉल्वड हैं, तो हम फॉर एग्जांपल 8 घंटे वो शिफ्ट करते हैं। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, तो 8 घंटे में हम उन 100 लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो कितने लोगों से बात करेंगे? 50, 60, 70? वो आप डिफाइन करोगे अपने प्रोसेस के हिसाब से। बट लेट्स से आपने एग्जांपल लिया कि आप 100 लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो रोज़ की 70 कॉल लेके जाएँ। अब 70 कॉल का मतलब क्या हुआ? 700 कस्टमर्स टच हुए 1 दिन में, राइट? सो ये आपने प्रोसेस लेवल पे तो डिफाइन कर दिया और एजेंट लेवल पे भी डिफाइन कर दिया। तो ये आपने एक्चुअली क्या किया? केपीआई ही तो बनाया आपने, कि आपने प्रोडक्शन के लिए ये डिफाइन कर दिया कि मुझे प्रोसेस लेवल पे क्या प्रोडक्शन चाहिए और मुझे एजेंट लेवल पे क्या प्रोडक्शन चाहिए। सो ये हो गया प्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्वालिटी की। पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने 100 लोगों को बैठ के बता दिया कि अब तुम्हें कॉल करनी है और कॉल करके कस्टमर को बोल रहा है पेमेंट दो। पैसा दो वापस। अब ये बोलना बहुत आसान है, राइट? कि पेमेंट दो। लेकिन 100 लोग जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पेमेंट्स कलेक्ट करें, उनकी समझ तो अलग होगी ना। वो इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि क्या बाउंड्रीज़ प्रोफ़ेशनल हैं और क्या बाउंड्रीज़ अनप्रोफ़ेशनल या रूड हो जाती है। पैसा खाया मेरा। तूने पैसा खाया मेरा। इसीलिए तो क्वालिटी बेंचमार्क बनाना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, जब आप प्रोसेस को लॉन्च करोगे, तो आप एक स्क्रिप्ट बनाओगे कि आप हर एजेंट को एक स्क्रिप्ट दे दोगे कि ये प्रोफ़ेशनल स्क्रिप्ट है, जिसको आपने यूज़ करना है। जिसमें ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं कि आप जब कॉल करोगे तो आप अ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, बताओगे कॉल का रीज़न क्या है। आप ये डिफ़ाइन करोगे कि कॉल पे बात क्या करनी है। आप उनको गाइडेंस दोगे, ट्रेनिंग दोगे कि सिस्टम में से क्या देखना है, क्या कस्टमर को बताना है, कब तक पेमेंट करनी है, कैसे पेमेंट करनी है, ये सब चीज़ें आपने क्वालिटी शीट में डिफ़ाइन की होगी। अब क्वालिटी शीट का केपीआई डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी हो? क्योंकि आपकी एक क्वालिटी टीम होगी ऑब्वियसली उस प्रोसेस में, और वो क्वालिटी टीम का काम होगा उन कॉल्स को इवैल्यूएट करना, उन एजेंट्स की कॉल्स को इवैल्यूएट करना और उस क्वालिटी बेंचमार्किंग शीट पे उनको स्कोर देना। और जो क्वालिटी बेंचमार्किंग स्कोर आप डिफाइन करोगे 85%, 90% व्हाटएवर, सो वो बेंचमार्किंग आपको बताएगी कि आपकी प्रोसेस की क्वालिटी कैसी चल रही है। जो आपने केपीआई डिफाइन किया है, उस केपीआई में क्या यू नो अटेनमेंट आ रही है या किस लेवल पे वो चल रही है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके क्लाइंट ने आपको काम दिया है, आपके एजेंट्स जब वो काम को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसने किसी से रूड हो गया, किसी को यू नो एब्रप्ट वर्ड्स यूज कर दिए, या यू नो बात करते करते उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, सो ये एस्केलेशंस राइज कर सकता है, प्रॉब्लम्स राइज कर सकता है। आप उस बैंक या उस एनबीएफसी को आपका हर एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जब वो कॉल कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जो कि प्रोफेशनल बाउंड्री से बाहर है, अगर वो हो जाती है, तो वो इम्पैक्ट सिर्फ आपको नहीं पड़ेगा, वो आपकी पेरेंट क्लाइंट को पड़ेगा और उन्हें रेगुलेटरी बॉडीज़ को जवाब देना पड़ सकता है उस चीज़ के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या केपीआईज़ हैं, कैसे डिफाइन हुए हैं, एंड देन टू परफॉर्म ऑन दैट। सो दीज़ आर द ब्रॉड एग्जांपल्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट केपीआईज़ जो आपने डिफाइन करने हैं किसी भी प्रोसेस को लॉन्च करने से पहले।